नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 7 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो पहला प्रश्न है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। दूसरा प्रश्न है इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को आसान भाषा में समझा देता हूं और उसके बाद में हम इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब देखो आपके प्रश्न के अंदर कहा जा रहा है घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाता है। अब पहले से कोई मूल घन होगा, उसके घन में क्या करें, उसके जो किनारे थे उसमें आपके दोगुना वृद्धि की जा रही है। तो कैसे होगा, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले कोई घन होगा, ये आपके एक छोटा सा घन है, यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमने एक छोटा सा घन बना दिया। अब आपके प्रश्न में कहा जा रहा है इस घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाता है, मतलब इसके किनारे थे यानी भुजाएं थी, उनको दुगुना कर दिया जाता, इस प्रकार से बड़ी कर दी जाती। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसको बड़ा कर दिया, तो ये बन गया नया घन। ये आपके क्या है, जो पहले से घन था उसको घन को बोलते हैं मूल घन। ये पहले से मूल घन था और ये आपके क्या है, नया घन है। अब आपको प्रश्न के अंदर कहा जा रहा है जो ये मूल घन है इससे जो आपके नया घन बना है इसमें आपके इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो आइएगा सिंपल तरीके से हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मूल घन है इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर इसी जो नया घन है इसका भी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये दोनों निकाल देंगे और उसके बाद में पता करेंगे कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कितने गुना वृद्धि हुई। तो आइएगा बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहले इन दोनों घनों के हम सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या किसी भी घन की आपको भुजा दे रखी थी, नहीं दे रखी तो आपको मान लेना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, जो पहले वाला घन था उसको बोलते हैं मूल घन। तो यहाँ पे लिखेंगे माना मूल घन की भुजा। बताइए मूल घन की भुजा हम क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मूल घन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब आप मुझे बताइए घन है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है क्या, याद नहीं है तो यहाँ पे देख दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × भुजा स्क्वायर। बताइए यहाँ पे 6 की जगह 6 हो जाएगा, भुजा कितनी है, भुजा यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख देंगे और ऊपर स्क्वायर है तो आपके कितना हो जाएगा 6x²। ये आपके मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल दिया। इसी प्रकार से मूल घन का आयतन भी निकाल दो। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल घन का आयतन बराबर। अब घन के आयतन का सूत्र याद है क्या, भुजा क्यूब होता है। याद नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो, एक बार याद कर लो वापस से, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पे भुजा क्यूब हो जाएगा। अब बताइए भुजा कितनी है, तो भुजा हमने मान रखी है कितनी, x है। तो यहाँ पे x लिख देंगे और इसकी घात कितनी है, 3 है। तो इस प्रकार से हमने मूल घन का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल लिया। अब इसी प्रकार से जो आपके नया घन है, ये जो नया घन बना इसकी भुजा को क्या किया है, दुगुना किया है। तो सबसे पहले हम भुजा लिख देंगे और उसके बाद में इस नए घन का भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नए घन की भुजा बराबर। अब नए घन की भुजा क्या होती है, तो आपको प्रश्न के अंदर कहा गया है नए घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जा रहा है, मतलब इसकी भुजा को क्या कर दिया है, दुगुना कर दिया है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले घन की भुजा कितनी थी, x थी। अब इसी जो आपकी भुजा थी इसी भुजा को क्या कर दिया, नए घन बनाया उसकी भुजा को दुगुना कर दिया। दुगुना का मतलब क्या, 2 से गुना कर दिया। तो यहाँ पे पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। आई बात समझ, क्या हो गया, दुगुना हो गया। आई बात समझ। अब हम सिंपल तरीके से नए घन का क्या निकालेंगे, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर आयतन निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि दोनों में कितने गुना वृद्धि हुए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 × भुजा स्क्वायर हो जाएगा। 6 × भुजा कितनी है, 2x है तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बराबर। अब देखो 6 की जगह तो 6 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर कितना, x² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो सॉल्व करो इसको, 6 × 4 कितना है, 24। तो यहाँ पे 24 और पीछे x² था तो ये x² हो जाएगा। तो यहाँ पे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है,
24x²। इसी प्रकार से नए घन का अब आप क्या निकालो, आयतन निकालोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नए घन का आयतन। बहुत ही आसान प्रश्न है। आयतन बराबर, अब घन के आयतन का सूत्र क्या है, भुजा क्यूब, तो यहाँ पे भुजा की घात 3 हो जाएगा, बराबर। अब भुजा कितनी है, तो यहाँ पे देखो भुजा हमने नए घन की कितनी मान रखी, 2x है, तो यहाँ पे 2x का क्यूब हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 2 का क्यूब मतलब 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 8 आ जाएगा, फिर x की घात 3, तो यहाँ पे x की घात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने नए घन का भी आयतन निकाल दिया। अब आपसे प्रश्न 2 पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा गया इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला प्रश्न। अब इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, तो आइए सिंपल तरीके से चेक करते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर। अब वृद्धि कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, नए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नए घन का पृष्ठीय, शॉर्टकट में लिख दो पृष्ठीय, ये आपके क्षेत्रफल बटे मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका भाग देना है, तो बताइए नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा कितना है, 24x², तो यहाँ पे लिखेंगे 24x²। अब बटा मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा, हमने यहाँ पे मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला कितना है, 6x², तो यहाँ पे लिख देंगे बटा में 6x²। तो यहाँ पे x² और x² कट जाएगा, और 6 का भाग 24 में कितने बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पे 4। ये आपके जो है नए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें कितने गुना वृद्धि होगी, 4 गुना वृद्धि होगी। बस यहाँ पे आपको एक लाइन लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 4 गुना वृद्धि होगी। कितने गुना वृद्धि होगी, 4 गुना वृद्धि होगी। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर निकालना था। तो यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर। अब आपको जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि आयतन में कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में पूछा आयतन में वृद्धि, तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन में वृद्धि बराबर। अब आयतन में वृद्धि कैसे निकालोगे, आप लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नए घन का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे नए घन का आयतन बटे मूल घन का आयतन, मूल घन का आयतन। बताइए नए घन का आयतन, तो यहाँ पे देखो नए घन का आयतन कितना है, 8x की घात 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x की घात 3 बटे मूल घन का आयतन। तो यहाँ पे देखो मूल घन का आयतन हमने यहाँ पे निकाला कितना, x की घात 3 था, तो यहाँ पे बटा हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा। अब देखो x की घात 3 और x की घात 3 कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे जो नया आपके जो घन था उसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हुई है, 8 गुना वृद्धि हुई। तो यहाँ पे यही बात आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः नए घन के आयतन में, नए घन के आयतन में मूल घन के आयतन से, मूल, यहाँ पे लिखेंगे मूल घन के आयतन से 8 गुना, कितने गुना, आयतन से 8 गुना वृद्धि होगी। कितने गुना वृद्धि होगी, 8 गुना वृद्धि होगी। उत्तर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा से भी समझा दूंगा। तो साथियों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।